स्वीट हार्ट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्वेता। मुझे पता है मैं बहुत दिनों के गैप के बाद आई हूँ, पर हाँ कुछ नया लेकर आई हूँ। जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों को कुछ नया स्टार्ट करने वाली हूँ एंड ऑल्सो एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। तो आज मैं वो सरप्राइज़ आप लोगों को ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। एंड ऑल्सो डर तो लग रही हूँ क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक रीज़न है। एक्चुअली हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। जी हाँ, यही एक्चुअली सरप्राइज़ था कि हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं और इस टाइम पे इस सिचुएशन में शिफ्ट करना कितना मुश्किल हो रखा है ये मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। एंड ये शिफ्टिंग के काम की वजह से आज सुबह ही मैं 6-6:30 बजे उठ गई हूँ। उठ के मतलब मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ बनाना हो गया। मैं आप लोगों को अच्छे से शेयर करूँगी एक एक के बाद क्या क्या मैंने किया है, क्या करने वाली हूँ। माय गॉड, बहुत कुछ बताना है। एक्चुअली मैंने सोचा मैं कुछ मतलब व्लॉग स्टार्ट करूँगी। व्लॉग एक्चुअली पूरा व्लॉग नहीं दूंगी, चैलेंजिंग वीडियोस भी आएंगे। बस इस टाइम पे शिफ्टिंग करना कितना प्रॉब्लम हो जाता है, क्या क्या मुश्किलें हमें झेलनी पड़ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं, बस वही आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करूँगी। और फिर बस नॉर्मल लाइफ आने के बाद फिर से चैलेंजिंग वीडियो स्टार्ट कर देंगे। सो डोंट वरी, चैलेंजिंग वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा। एंड उससे पहले मैं ये बता दूँ, आज तो फ्राइडे है एंड यहाँ हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं। मुंबई से देहरादून जा रहे हैं। देहरादून इज़ अ सो ब्यूटीफुल प्लेस एक्चुअली। मुसौरी उसके पास में ही है, वहाँ पे मेरे फेवरेट नॉवेलिस्ट रहते हैं, रस्किन बॉन्ड। तो पता नहीं उनसे कब मिलना होगा, तो वो तो बाद में आता ही रहेगा जब हम वहाँ पे जाएंगे। अभी सबसे बड़ा जो टेंशन है शिफ्टिंग। जी हाँ, इस टाइम पे शिफ्टिंग करना इतना प्रॉब्लम हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी लूट मची हुई है, मतलब इतना लूट रहे हैं लोग। तो जैसे आज ही मैं सुबह 6 बजे उठी हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह मेरा हो गया है बनाना, एक्चुअली लंच भी बनाना हो गया है और डिनर भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके रखा है क्योंकि आज गैस को हाँ सिलेंडर को मतलब क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र में देने गए हैं वो। अभी 10 ही बजे हैं, नो सॉरी 11 बजे हैं अभी। हाँ, अभी 11 ही बजे हैं। तो वो गैस को ट्रांसफ़र में देने गए हैं, गैस एजेंसी में गए हैं। एंड ऑफ कोर्स हाँ, ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है, लंच मैंने बना के रख दिया है। और आज हमारा जो मूवर्स एंड पैकर्स का सामान भी लेने आने वाले हैं। दोपहर को 2 बजे मैंने टाइमिंग दिया है क्योंकि तब तक मेरा लंच वगैरह सब कुछ हो जाएगा और जो बर्तन वगैरह होंगे वो भी सब ठीक ठाक से पैक हो जाएगा। अभी तो किचन वगैरह का प्रोडक्ट्स, कुछ घर का सब कुछ सामान हो गया है। उनका रेजिग्नेशन का जो भी प्रोसेस था वो भी कंप्लीट हो गया है। उससे भी बड़ी मतलब जो चिंता करने वाली बात है एक्चुअली कोविड-19। जी हाँ, उसका जो टेस्ट करवाना था वो बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब कल ही हमने सैंपल भेजा है, सैटरडे को हमारा रिज़ल्ट आने वाला है एंड संडे को हम लोग निकलने वाले हैं। सुबह का हमारा फ्लाइट है, तो सैटरडे को रिज़ल्ट आएगा। अगर नेगेटिव हुआ तो फिर तो मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। चाहे जितना भी प्रॉब्लम हमें झेलना पड़े, जो भी हो, मतलब लास्ट एंड ऑफ द डे हम क्या कह सकते हैं कि हम लोग देहरादून पहुंच गए हैं। दैट टाइम हमें सब मुश्किलें आसान लगती है, पर अगर ये पॉजिटिव निकला वही हमें टेंशन खाई जा रही है। पता नहीं सैटरडे को इसका रिज़ल्ट एक्चुअली फाइनल में पता चलेगा कि क्या हुआ है। एंड इसकी एक बहुत बड़ी टेंशन है। वैसे चलिए मैं आप लोगों को दिखा दूँ मैंने क्या क्या मतलब सब कुछ पैक करके रखा है। और वैसे मूवर्स एंड पैकर्स का क्या है, आई थिंक पैकर्स या मूवर्स है ऐसा कुछ, उनका क्या है वो खुद ही आके पैक करते हैं, अनपैक भी कर देंगे। चार्जेस उनके थोड़े ज़्यादा है। और मत बताओ यार, इतना चार्जेस है फिर भी हम पूरी चीज़ें यहाँ से भेज नहीं पा रहे हैं। चलिए दिखाती हूँ क्या क्या हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं। स्वेट हो रही हूँ एक्चुअली, सुबह से बहुत काम किया। और तो जैसे आप देख रहे हो बहुत सारा काम मैंने संभाल के रखा है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद लंच के थोड़े बहुत प्रिपरेशन यहाँ पे रखे हुए हैं कि लंच कर लेंगे। मतलब अभी तो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, इनके पीछे मत जाइए कि क्या हुआ पड़ा है। और ये मैंने थोड़ा डिनर के लिए प्रिपेयर करके रखा है। और इतनी बारिश हो रही है, कई दिनों से बारिश हो रही है। इस बारिश में हमें भीगना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, बाहर जाना। यहाँ पे कुछ बर्तन मैंने धो के वगैरह रखे हैं, सुबह से काम कर रही थी। और ये कुछ चीज़ें अभी खाली किए हैं डब्बे वब्बे। ये कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा है, ये इसमें सारे अच्छे मतलब थोड़े बहुत चावल दाल सब बच गए थे, वो मैं यहाँ पे पैक करके रख दिया है कि हम जाने से पहले या फिर मैं आज बाहर रख दूँगी।
जो हमारे भैया है जो साफ़ सफाई करने आते हैं वो इसे यूज़ कर सकेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो यूज़ करने वाली हैं। ये देखिए, ये खाली कर दिया है, बस यहाँ पे अभी थोड़ी बहुत सफाई करनी है। और जैसे कि हम लोग ये गैस ओवन भी रख के जा रहे हैं, फ़िल्टर भी हमारा रह जाएगा। और इसके साथ साथ ये सिलेंडर पहले ही था। पानी देखिए, मतलब बारिश की वजह से रूम का हालत तो बहुत ही ख़राब है। चलो यहाँ से जाने वाले हैं। और यहाँ पे सब कुछ पैक करके रखा हुआ है। कल मंदिर भी उतार दिया था मैंने, तो मंदिर उतार के वहाँ पे भगवान जी को टेबल के ऊपर अभी तो रखा है। कल जब जाने से पहले संध्या आरती देंगे, परसों जाएंगे तो कल संध्या आरती के बाद इन्हें भी पैक कर लेंगे। भगवान जी भी हमारे साथ ही जाएंगे। ये देखिए, मंदिर वगैरह उतार के रखा है। और ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो यहाँ पे रखा है। वो लोग आएंगे जब डब्बे वगैरह में, वो लोग सेट कर लेंगे। ये ट्रॉलीज भी हमने रखी है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। या कूलर भी जाने वाला है, बट ये ऐसे बाल्टी जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे तो पानी का प्रॉब्लम है। ऐसे 3 बड़े बड़े बाल्टी हैं मेरे पास, बकेट्स हैं, पर ये हम नहीं ले जा सकते हैं। ये 3 बड़े बड़े बकेट्स ले जाने के लिए 2500 मांग रहे हैं। मतलब 2 बाथरूम के लिए था और 1 किचन के लिए है। तो ये डब्बे ले जाने के लिए 2500 मांग रहे हैं। बताओ कितनी लूट मची हुई है। और सिर्फ ये चीज़ें भेजने वाले हैं। ये ट्रॉली है, यहाँ पे एक कूलर है, मंदिर है, पता नहीं कितना वो पैक कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ शूज़ वगैरह हैं। ये जो यहाँ पे ये वाला एक ट्रॉली है, ये 2 ट्रॉली भेजेंगे। 2 ट्रॉली के लिए आई थिंक 3000 ले रहे हैं, या फिर 1000 करके 2000 ले रहे हैं। और ये जो बेड के जो गद्दे पिलोज वगैरह है, ये तो हम भेज ही नहीं पाएंगे, ये हमें रख के जाना पड़ेगा। पर हाँ, बेडशीट्स पिलो कवर्स तो ले लेंगे, पर गद्दे एंड पिलोज तो रख के जाना पड़ेगा। और ये जो चीज़ें हैं ये हम साथ लेकर जाएंगे 2 ट्रॉलीज, क्योंकि सामान भेजने में तो 10 डेज लग जाएंगे पहुँचते पहुँचते। पर जाते ही हमें थोड़े बहुत कपड़े वगैरह जो डेली यूजेस चीज़ें हैं, डेली नीड्स हैं, वो हम लेके जाने वाले हैं। तो एक्चुअली ये जो 2 बैग हैं, बैकपैक हैं, ये हम दोनों के लिए, लैपटॉप है हमारे दोनों के ही, उसके साथ साथ 2 ट्रॉलीज होंगे हमारे एक एक करके। और ये बैग शायद एक्स्ट्रा होने वाला है। अगर हुआ तो इसके लिए हमें 750 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मतलब ये तो 20 केजीज नहीं होंगे, हम पर पर्सन हम 20 केजीज से ले जा सकते हैं। और इतना रिस्ट्रिक्शन, मतलब देखिए, केबिन में भी सिर्फ ये एक बैकपैक ही ले जा सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप है इसीलिए अलाउ करेंगे। नहीं तो 0 केबिन लिखा हुआ है, मतलब केबिन में जस्ट सीट के नीचे रखने वाली चीज़ें ही ले जा सकते हैं, वैसा ही बैग ले जा सकते हैं। और ये 2 ट्रॉलीज, मतलब पर पर्सन के एक एक ट्रॉलीज अलाउ करेंगे। अगर एक्स्ट्रा बैगेज हुआ तो उसके लिए 750 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब कितनी लूट मची है, आप देख लो। ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, ये बहुत दिनों से हमारी चल रही थी। एक्चुअली इस महीने में हमें पता चला कि हमें शिफ्ट करना है, एंड बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड्स जॉब ओनली। तो उनके लिए मुंबई से, जैसे हमें एक जगह पे ठहरना नहीं होता, गुवाहाटी में भी थे हम लोग ओनली 1.5 ईयर्स के लिए। मैं थी, मतलब वो मेरे हस्बैंड तो 5 ईयर्स के लिए थे। उसी के बीच उनकी शादी हुई थी, तो हमारी मैरिज हुई थी, तो इसलिए वहाँ पे मैं 1.5 साल थी। मुंबई में भी लगभग 1.5 साल ही हुए हैं। एंड अभी देहरादून भाग रहे हैं। तो देहरादून में पता नहीं अब कितने दिन, उससे फिर ट्रांसफ़र और शिफ्टिंग में इतना एक्स्ट्रा। जैसे तो ये तो थे आज के अपडेट्स, और फिर क्या बातें होता है कल के अपडेट्स में ऑफकोर्स आप लोगों को कल दूँगी। एंड देखते हैं क्या रिजल्ट वगैरह आता है। बहुत टेंशन में है, और लगातार बारिश हो रही है, लगातार बारिश में भीग के ही काम करना पड़ रहा है, भीग के काम हो रहे हैं। एंड चलिए, आई थिंक थोड़ी देर बाद ही, अभी तो 12 बज गए हैं, तो थोड़ी देर बाद हमें लंच कर लेना पड़ेगा। फिर जो भी एक्स्ट्रा पैकिंग वगैरह है वो सब कंप्लीट करके 2 बजे आने का टाइम है पैकेज एंड मूवीज़ का, तो वो सब लेके फिर तो मैं नहाने जाऊँगी, फिर पूजा वगैरह सब कुछ होगा। मैं कोशिश करूँगी, हाँ, उसके बाद का कुछ मैं अगर बना पाती हूँ तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं। ब्लॉग, मेरा फर्स्ट डे ब्लॉग कैसा रहा ये भी आप लोग ज़रूर बताना। मुझे पता है ये एकदम ब्लॉग तो मैं शुरू नहीं कर पाई हूँ, मैं करने की कोशिश कर रही थी मॉर्निंग से अपना ब्लॉग शुरू करने का, पर इतना जल्दी काम करना पड़ा और इतनी जल्दी सब कुछ करना पड़ा, क्योंकि 2 बजे से पहले ही हमें सिलेंडर वापस भी करना था और मुझे डिनर तक भी पूरा बनाना था।
तो इसीलिए थोड़ा लेट भी हो गई हूँ। और कुछ किचन के भी सामान थे, जितना मैं ख़त्म कर सकती थी उतना मैंने ख़त्म किया। जैसे कहा शिफ्टिंग में बहुत एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, तो इसलिए ब्लॉग नहीं कर पाई। पर हाँ, मैं ज़रूर अच्छे से ब्लॉग करने की कोशिश करूँगी। पर फर्स्ट डे कैसा रहा आप लोग ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं, जो एक्स्ट्रा अपडेट्स हैं मैं आप लोगों को कल दे दूँगी। बाय बाय।